हाय एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने कर लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड एवोगेड्रोस लॉ। राइट, 3 लॉज हमने स्टडी कर लिए थे। 3 लॉज हमारे पेंडिंग है, ठीक है। बट उससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला था कि मैं आपको ना ट्रिक बता दूंगी, ट्रिक टू लर्न एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। राइट, तो सबसे पहले ना मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मास को लर्न कर सकते हो। राइट, तो देखिए हमारे पास है ना फर्स्ट 20 एलिमेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे सीक्वेंस ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास क्या है जी एटॉमिक नंबर। राइट, तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर हुए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास हम 20 एलिमेंट्स तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हैवियर एलिमेंट्स है ना उनके लिए तो हमें गिवन ही होता है एग्जाम में, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, ठीक है। अब है ना हम 20 एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 20 एलिमेंट्स को आप कैसे लर्न कर सकते हो? हाय, हेलो, लिसन, हाय हेलो लिसन, बीबीसी न्यूज, ठीक है। बीबीसी न्यूज, न्यूज का क्या ले लिया एन, ऑफ फ्राइडे नाइट, फ्राइडे नाइट, ठीक है। अब देखिए नाइट के स्पेलिंग में एन आई आता है, पर यहाँ पर क्या आएगा एन ई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट। राइट, नाइट में एन आई नहीं आएगा, क्या आएगा एन ई आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास क्या आई न्यूज, ठीक है। आप ऐसे सोचना जैसे कि कोई न्यूज रिपोर्टर ऐसे बोलते हैं ना, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, ठीक है, वो ये बता रहा है। उसके बाद कहता है कि क्या न्यूज आई, कहता है नागा मजिस्ट्रेट की, जो नागालैंड की मजिस्ट्रेट है ना उसने एक अनाउंसमेंट की है। क्या अनाउंसमेंट की है? ऑल सीनियर, देखो सीनियर के स्पेलिंग में एस ई आता है, बट यहाँ पे क्या आएगा एस आई, ठीक है। नागा मजिस्ट्रेट ने एक अनाउंसमेंट की है। क्या अनाउंसमेंट की है? ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज्ड अराउंड कारगिल कैंपस, ठीक है। कहते हैं कि जो कारगिल कैंपस सिर्फ ये बनाने के लिए अभी, कहते हैं जहाँ पे कारगिल का युद्ध हुआ था उसके आसपास वाले एरिया में, ठीक है, जो भी जितने भी सीनियर और पब्लिक स्कूल है वो क्या रहेंगे क्लोज रहेंगे, ठीक है। ये किसने अनाउंसमेंट की है? नागा मजिस्ट्रेट ने। राइट, तो हमारे पास यहाँ पर तो इस तरीके से आप पहले क्या कर सकते हो फर्स्ट 20 एलिमेंट को लर्न कर सकते हो। दोबारा बता रही हूं मैं, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज, ठीक है, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज, बीबीसी न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, ऑफ फ्राइडे नाइट, ठीक है। क्या न्यूज थी फ्राइडे नाइट की? नागा मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये सिर्फ एक लर्न करने के लिए बनाया है भाई, है ना, ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। नागा मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया क्या? ऑल सीनियर, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल, ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज्ड अराउंड कारगिल कैंपस, अराउंड कारगिल कैंपस। राइट, ठीक है। अब देखिए अब है ना हमें तो क्या लिखना सीखना है, हमें लिखना सीखना है एटॉमिक मास। तो देखिए एटॉमिक मास लिखने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर मास नंबर हम कैसे बताएंगे, ठीक है। मास नंबर बताने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक रूल है, अगर एटॉमिक नंबर क्या हो, इफ एटॉमिक नंबर इज इवन, एटॉमिक नंबर इज इवन, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो मास नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, मास नंबर इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं ना, ऐसे याद रखना। तो अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो मास नंबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर। इफ एटॉमिक नंबर इज ओड, अगर एटॉमिक नंबर ओड है तो मास नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, मास नंबर ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर कीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, +1, उसमें +1 ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास नंबर ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर +1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, अब कुछ है ना हमारे पास 4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, जो हमने कहा कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो डबल कर दीजिए, अगर एटॉमिक नंबर ओड है तो डबल करके उसमें +1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, उस किन एलिमेंट्स में ये रूल फॉलो नहीं होता। तो देखिए ऐसे याद रखना है, 1, ठीक है, 1 7, ठीक है, 1, उसके बाद क्या हो गया आपके पास 17, 7 में भी होता है 1 7, दोनों को एक साथ लिख दोगे क्या बन जाएगा 17, फिर उसके बाद 18। अब ये कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, तो 4। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट हैं जिनके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होगा, राइट। तो आइए अब लिखते हैं हम एटॉमिक मास। सबसे पहले ना हम जिसमें एक्सेप्शन है ना उनके आगे बॉक्स लगा लेते हैं। इनमें एक्सेप्शन है 1, उसके बाद 7 में एक्सेप्शन है 7, 17 में एक्सेप्शन है और 18 में एक्सेप्शन है, और ये कितने नंबर हो गए टोटल, 4 में एक्सेप्शन है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, अब बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हीलियम 2, पहले ना इवन वालों का लिख ले, 2 इसका कितना हो जाएगा 4, 4 वाले का तो यहाँ पर 6 वाले का कितना हो जाएगा 12, 8 वाले का 16, 10 वाले का 20, 12 वाले का 24, 14 वाले का 28 एंड 16 वाले का 32। ठीक है, उसके बाद 20 वाला है दैट इज 40। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख लिए, इनके मास नंबर, राइट। उसके बाद देखिए, उसके बाद जिनके एटॉमिक नंबर ओड हैं हम उससे लिख लेते हैं। लिथियम 3, 3 का डबल करो 6 + 1 7, राइट। उसके बाद बोरोन 5, 5 को डबल करो 10 + 1 11। नेक्स्ट 9 फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना आ जाएगा 19। सोडियम 11 है, 11 को डबल करो 22 + 1 23। 13 को डबल करो 26 + 1 27। 15 को डबल करो +1 करो 31। 19 को डबल करो +1 करो 39, राइट। तो ये हमारे पास हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स के क्या लिख लिए हैं यहाँ पर, एटॉमिक मास, मास नंबर। अब देखिए मैं आपको ना एटॉमिक मास, मास नंबर में भी एक डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बट ये क्या है आपके, ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक जो मास नंबर होता है वो 1 होता है ना। मास नंबर क्या होता है 1। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल 1 क्या है, ओड नंबर है, ओड है ना, तो ओड है तो 3 होना चाहिए था, बट आंसर इसका क्या आता है 1 आता है। इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर ये क्या है एक्सेप्शन, क्या आएगा 1। अब है ना अगर मास नंबर आपने लिखना है 1, अब इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.008, उसमें ना कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है, कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर कोई डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया ये मास नंबर है, आप इनको एज इट इज यूज करिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ऐसे तो हम कभी लेते भी नहीं कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, 1.008 है ना, इस तरीके से। तो जो एटॉमिक मास है हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये कहा कि जो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 है ना, AMU, और
उसके बाद मैंने कहा मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1। मास नंबर है ना कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मास नंबर होता है ना वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखिए हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पे मान लीजिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो 0 होते हैं, प्रोटॉन 1 होता है तो 1 बोलते हैं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना प्रोटॉन 1.008 होते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन तो एक ही होगा। जो इसका ये मास आता है ना, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आता है किसी एलिमेंट का, वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, देखिए some elements have fractional atomic mass, fractional atomic mass due to existence of isotopes, due to existence of isotopes, है ना। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, है ना। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्रीटियम, है ना। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप्स अगर इसके होते हैं हमारे पास तो क्या करेंगे? इन सभी का हम क्या निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। और वो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, 1.008। पर स्टिल देखिए 1.008 में थर्ड डेसिमल पॉइंट पर जाकर 8 आया है। ठीक है, तो उसको ऐसे 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, लर्न करना कोई जरूरी नहीं है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप उसके अंदर आपके रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आती तो आप डायरेक्ट क्या याद कर लीजिए? 1 याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक मास ही लिखवाऊंगी। ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टिल, क्योंकि अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अकॉर्डिंग या कोई, ठीक है, आप भी टीचर बनने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है ना। टीचर है, कोई ना कोई टीचिंग कर ही रहा होगा हर जगह पे, है ना। तो आप क्या आपको करना है इसके अंदर, ठीक है, कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछते तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस क्या होता है। बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए, ठीक है, हम सेम ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1.008 और आपने 1 लिया तो कितना ही फर्क पड़ना है, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे डिफरेंस पड़ेगा ना वहां पे मैं आपको लिखवा दूंगी, मेंशन करवा दूंगी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद है बेरिलियम 4 वाले का क्या होना चाहिए था? 8, बट होता कितना है? 9। 7 वाले का कितना होना चाहिए था? 14, पर 15 होना चाहिए था 7 वाले का। 7 क्या है? ओड एटॉमिक नंबर, बट होता कितना है? 14, राइट। उसके बाद हमारे पास 17 वाले का, 17 वाले का कितना होना चाहिए? 35, पर हम यहाँ पे क्या याद करते हैं? 35.5। क्यों? क्योंकि ना देखिए 35.5 में कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर ही 5 आ गया है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमने हाइड्रोजन के केस में कर दिया था। हाइड्रोजन के केस में तो क्या आता है? 1.008, थर्ड डेसिमल प्लेस पर क्या है? 8 है। बट क्लोरीन के केस में फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर 5 आ जाता है, तो इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको कितना लर्न करना है? इंस्टेड ऑफ 35 यू हैव टू लर्न 35.5। उसके बाद है आर्गन। आर्गन का कितना है? 18, 18 टू 36 होना चाहिए था, बट होता कितना है? 40, क्योंकि इसके अंदर 22 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? एक्सेप्शन है, और ये ट्रिक है लर्न करने का एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, राइट। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब है ना हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारे टॉपिक में हमने 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने स्टडी कर लिए थे। जो नेक्स्ट लॉ हमारा आता है वो हमारा आता है जी, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए
इसका मीनिंग क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारे पास है। मल्टीपल का मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो मल्टीपल कंपाउंड्स बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा वो सिर्फ एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर से समझते हैं। ठीक है, ये है क्या, राइट? तो लिखिए व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म when two elements combine to form two or more compounds। ठीक है, जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो कहता है देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, different mass of one element which combine with किसके साथ ये हमारे पास कंबाइन होगा जी? ठीक है, which combine with fixed mass of other element, which combine with fixed mass of another element bears a simple whole number ratio, bears a simple whole number ratio to each other। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग। अभी हमने ना इसकी डेफिनेशन लिखी तो ऐसे लग रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आया यार, है ना? अब आएगा समझ में, देखिए ध्यान से, अभी मैंने समझाया ही कहाँ है ना? तो देखिए when two elements combines to form two or more element, सबसे पहले कहते हैं कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो ये क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं एक तो। ठीक है, एक कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं जी? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने दो एलिमेंट ले लिया कि ये दो कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैंने ये लिखा when two elements combines to form two or more compound, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड। अभी मैंने दो वाला केस ही लिया, फिर दो से ज्यादा वाला लेंगे। ठीक है, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, चलो अभी ये समझ नहीं आया, विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है एक एलिमेंट का मास क्या रखा है? फिक्स, और दूसरे एलिमेंट के जो दूसरा एलिमेंट फिक्स नहीं रखा, कहता है कि उसकी जो रेशो होगी ना वो हमेशा क्या होगी? एक सिंपल होल नंबर रेशो होगी। मतलब क्या है, आइए जानते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितना है? 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितना है? 12, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ये कितना है? 32 ग्राम। आई चीज समझ में? ठीक है, पहले तो आप ये लिख लीजिए। अब एक एलिमेंट के मास को, एक एलिमेंट का मास आपको क्या करना है? फिक्स करना है। तो देखिए हमने कार्बन का मास क्या कर दिया, मान लीजिए फिक्स कर दिया। लेट द मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड। ठीक है, लेट द मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड, दैट इज 12 ग्राम। ठीक है, हमने क्या माना कि जो मास ऑफ कार्बन है हमने मान लिया वो फिक्स कर दिया, वो कितना कर दिया हमने? 12 ग्राम। ठीक है,
अब देखिए मास ऑफ कार्बन हमने फिक्स किया 12 ग्राम हो गया। अब है ना ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। अब कहता है कि दूसरा एलिमेंट जो अनदर एलिमेंट ज्वाइन कर रहा है, अनदर एलिमेंट कौन सा कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ही कर रहा है भाई। ठीक है, तो कहता है कि जो इसकी ये जो इसके मास होगा ना, इनकी हमेशा क्या होगी, दे बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये आ रही है ना सिंपल होल नंबर रेशियो। कुछ नहीं करना, देखिए क्या करना है, दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देना है। ठीक है, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, जो दूसरा एलिमेंट है ना, ठीक है, उनकी अगर हम रेशियो लेंगे वो हमेशा क्या आएगी, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी, राइट। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, यही हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के तो डिफरेंट मास है ना, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का तो क्या हो रहा था 16 और एक ऑक्सीजन का क्या आ रहा था हमारे पास 32, है ना, एक ऑक्सीजन का हमारे पास 16 आ रहा था यहाँ पर और एक ऑक्सीजन का क्या आ रहा था 32 आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, ये फिक्स मास है अनदर एलिमेंट का, तो ये क्या कहता है, कहते हैं बियर्स आ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगी, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगी, राइट। अब है ना, चलिए अब ये तो था एक एग्जाम्पल, अब है ना हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ना दो नहीं, दो से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे, राइट। ठीक है, दो से ज्यादा कंपाउंड, आइए देखते हैं किसमें बनेंगे। जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है, हमारे पास बनने वाले जो कंपाउंड है, एक तो है NO, NO, पहले मैं कंपाउंड लिख लेती हूँ, एक तो है NO, एक है जी हमारे पास, ठीक है, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। चलिए हमें ये 4 ही ले लेते हैं, N2O3 एंड N2O5, राइट। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट हम लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, इसको मैं थोड़ा सा गैप पे लिख लेती हूँ। ठीक है, NO2, N2O3, ठीक है, उसके बाद है N2O4 या N2O5 ले लेते हैं, एक ही बात है, कुछ भी ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का मास कितना है, 1 नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है 16, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन 14, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 2 नाइट्रोजन है 28, 3 ऑक्सीजन है 48, 2 नाइट्रोजन है 28 और 5 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 80, कितना हो जाएगा जी 80, है ना, यहाँ पर 80 आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या किया, हमने जो लेट द मास ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, और वो हमने मास कितना फिक्स कर लिया 14 ग्राम, लेट द मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड इज इक्वल टू 14 ग्राम। ठीक है, तो देखिए 14 ग्राम हमने मास क्या किया है, इसका फिक्स किया है 14। अब कहोगे मैम यहाँ पे तो 28 है, तो कोई बात नहीं, इसके 14 के अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर इसका 14 हम यूज करें तो इसका कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब ये है, देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं 48 के साथ, तो वही 14 कितने के साथ कंबाइन होगा 24 के साथ। तो यहाँ पर 14 किसके साथ कंबाइन होगा 40 के साथ, किसके साथ कंबाइन होगा 40 के साथ। तो देखिए आपको ना ये वाला इस टाइम पर क्या लेनी है, ठीक है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन जब आप लोगे आपको वो इस तरीके से लेनी है, यहाँ पर आपको ये लेना है ऑक्सीजन, यहाँ पे ये लेना है, यहाँ पर ये लेना है, 48 नहीं लेना, अब आपको 24 एंड 40 लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी रेशियो ऑफ अनदर एलिमेंट 16:32 (24 (40)। ठीक है, तो यहाँ पे ना 8 की टेबल पर इससे यहाँ पे रेशियो आ जाएगी हमारे पास 8 5 40, राइट।
तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगी 2:4:3:5, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड बनाते हैं, और इन कंपाउंड्स में हमारे पास क्या आ जाएगी रेशियो 2:4:3:5, राइट। अब है ना, मान लीजिए हमने ना मास ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है कि आप 2014 ही आपको फिक्स करना है। आपने मान लीजिए आपका मन किया कि हम 28 फिक्स करेंगे, लेट द मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड इज 28 ग्राम, तब भी रिजल्ट सेम ही आएंगे। अगर 28 ग्राम आपने फिक्स किया है तो हमारे पास यहाँ पर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, अब 28 के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 के लिए 16 है, तो 28 के लिए कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर 28 के लिए कितना हो जाएगा 64। तो देखिए 28 के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें क्या यूज करना है, अब ये 32, 64, 48 और यहाँ पर 80। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 32:64, ठीक है, इज टू 48:80 ये आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4:3:5, ठीक है, 2:4:3:5, राइट। तो ये हमारे पास अगेन रेशियो क्या आ गई सेम। तो ये हमारा क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। तो आई होप सो आपको जो ये हमारा फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि अब हमने 2-3 एग्जांपल्स इसके कर लिए हैं। तो इसकी हेल्प से, ठीक है, इस तरीके से ही आपको डाटा गिवन होगा। अगर इस तरीके की कंडीशन वहां पर फुलफिल हो रही हो तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर ये क्या है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ठीक है, इसमें कहता है कि जब, ठीक है, दो एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हो, दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, है ना। किस तरीके से, पहले आइए इसकी भी हम एक बार पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस लॉ को समझते हैं कि इस लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, कहते हैं कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे सेपरेटली एक एलिमेंट के साथ, व्हेन two elements combine with a third element, separately, ठीक है, जब सेपरेटली रिएक्ट करेंगे और जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, when two elements combine with a third element separately and then the ratio of masses, then पहले कंप्लीट डेफिनेशन ये लिख लेते हैं, separately then क्या हो रहा है ये, 1 मिनट रुकिए जी, इसका भी मन नहीं कर रहा शायद चलने का। चलिए चल गया, ठीक है। देन देखो वो कहते हैं when two elements combine with a third element separately, then the ratio in which they to do so, ठीक है, मतलब तो वो रेशो जिसमें वो ऐसा करते हैं, ठीक है, पहले तो उनकी रेशो निकालनी पड़ेगी सेपरेट की, ठीक है, देन द रेशो इन विच दे टू डू सो, ठीक है, इन, ठीक है, bears are simple whole number ratio to do so, bears are
bears a simple whole number ratio, bears a simple whole number ratio, ठीक है, in which they combine directly with each other, अगेन यहाँ पर सिर्फ अगर हम डेफिनेशन पढ़ लें तो हमें इतना कुछ क्लियर नहीं होता है ना। तो आइए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे पास दो एलिमेंट है सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये ना दोनों सेपरेटली कंबाइन करते हैं, एक थर्ड एलिमेंट हमने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, इसने क्या बना दिया, ठीक है, देखिए आपके पास हाइड्रोजन ने सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाया H2S, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाया वाटर, राइट, ठीक है, और सल्फर और ऑक्सीजन ने मिलकर आपस में क्या बनाया SO2। मैंने क्या कहा कि जब दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट हमने सल्फर एंड ऑक्सीजन ले लिए और हमने कहा जब व्हेन दे सेपरेटली कंबाइन विद अ थर्ड एलिमेंट, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है हाइड्रोजन, कहते हैं देन द रेशियो इन विच दे टू डू सो, किनकी रेशियो, सल्फर एंड ऑक्सीजन की ही रेशियो चाहिए हमें, यहाँ पर हाइड्रोजन की रेशियो नहीं चाहिए, किसकी रेशियो चाहिए हमें, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की रेशियो चाहिए, सॉरी सल्फर एंड ऑक्सीजन की रेशियो चाहिए। तो देखिए H2S में यहाँ पर 2 और यहाँ पर सल्फर की कितनी हो गई, यहाँ पर 16 नहीं 32, हमें मास रेशियो चाहिए ना, हमें क्या चाहिए यहाँ पर मास रेशियो, ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी है यहाँ पर 2 और यहाँ पर सल्फर की कितनी है 32। वाटर के केस में देखिए हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीजन की कितनी है 16, ठीक है, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की कितनी है 16, राइट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या रेशियो हुई सल्फर की और ऑक्सीजन, हमें तो ये चाहिए ना, ठीक है, तो रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन सेपरेटली with hydrogen, when they combine separately with hydrogen, ठीक है, जब वो सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उनकी रेशियो कितनी आ गई आपके पास 32:16, तो कितनी आई 2:1, राइट। अब एक तो एक रेशियो हो गई, अब जब वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो SO2, ठीक है, अब यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं when they combine directly, when they combine directly, ठीक है, अगर वो डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर रेशियो कितनी होगी, दिस इज SO2, सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन 16 है ना, 16 टू सा कितना हो गया 32, तो यहाँ पे रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। तो देखिए ये रेशियो और ये रेशियो एक दूसरे का क्या है होल नंबर ही तो है, ठीक है, ये दोनों रेशियो यहाँ पर एक दूसरे के क्या है होल नंबर हैं, राइट। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए एग्जाम में तो ये बहुत कम ही पूछा जाता है, बट आपको स्टिल पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है ये ऑप्शन में आ जाता है, तो आप है ना उस चीज को फिर एलिमिनेट कर पाते हो कि हाँ ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो नहीं है ना, तो एक एलिमिनेशन हो जाती है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा 6th लॉ, दैट इज लुसाक लॉ, ठीक है। लुसाक लॉ हमें क्या कहता है, लुसाक लॉ हमें कहता है कि जब हमारे पास 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट, ये सबसे पहले जो ये लॉ वैलिड है, दिस लॉ इज
applicable only for gases. This law is applicable only for gases, only for gases. ठीक है, गैसेस के लिए ही ये क्या है, एप्लीकेबल है। अब वो क्या कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा गैसेस, ठीक है, कंबाइन करती है तो वो हमेशा क्या करती है, एक, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती है। ठीक है, यहाँ पर तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, लुसाक्स लॉ की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस है, ठीक है, ये कंबाइन करेंगी और क्या बना देंगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, गैस। तो कहते हैं कि देन दे बियर्स इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पे इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो बस यही है सिंपल होल नंबर रेशियो, ये इनकी 1:1:2, राइट, ऐसे। अब देखिए, मान लीजिए N2 + 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास दो गैस है, ये मिलकर क्या बना रही है, अमोनिया गैस बना रही है, 2NH3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी रेशियो, देखिए यहाँ पे इसका 1 वॉल्यूम, यहाँ पे तो 1 है ना, यहाँ पे 3 है, इसके 3 वॉल्यूम और इसके 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ हमारे पास, लुसाक्स लॉ। लुसाक्स लॉ क्या कहता है, व्हेन, ठीक है, टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट देन इट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो आपके पास, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, लुसाक लॉ, राइट। तो यहाँ पर हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट।